सन इंस्टीट्यूट पाटन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा भी वर्तमान में एससीएफ और रेंजर की नई वैकेंसी आई हुई है, जिसकी तैयारी आप सभी जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो इसमें दो पेपर के अंतर्गत जो पहला पेपर है ना, सेकंड पेपर तो आप जानते हैं साइंस टेक्नोलॉजी एंड कृषि वानिकी है। पहला पेपर जो है उसमें 3 भाग है। पहला भाग छत्तीसगढ़, दूसरा भाग लैंग्वेज और थर्ड भाग मैथ्स रीजनिंग। तो पहला भाग जो है छत्तीसगढ़, उसमें छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर भी हैं। अगर आप देखेंगे सिलेबस देखोगे तो लास्ट में जो है छत्तीसगढ़ की समय की करंट अफेयर भी है। तो हम जो है आज ये मेरी पहली वीडियो रहेगी छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के ऊपर। ये मेरी जो वीडियो है करंट अफेयर की, ये साप्ताहिक करंट अफेयर रहेगी, ठीक है, साप्ताहिक रहेगी। तो जब तक हमारे एग्जाम हो जाते हैं तब तक जो है हमारे साप्ताहिक करंट अफेयर ये चलेगी। और क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तो बहुत पहले का भी वीडियो आपको देखना पड़ेगा, बहुत पहले का भी आपको करंट अफेयर भी आपको करना पड़ेगा। तो बीच में जो है मैं पुराने जो करंट अफेयर है उनको भी मैं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीकली जब चलेगा वो तो आगे वाला जब आते जाएगा वो करेंगे। पुराने जो है वो करंट अफेयर भी मैं बीच में करूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो लिखा हुआ है बैंक संगवारी तुमचो द्वार योजना, ये कहाँ लागू हुई ये हम देखेंगे। देखिए नाम से यहाँ पे समझ में आ रहा है तुमचो द्वार योजना। बढ़ते हैं आगे। अगला है छत्तीसगढ़ में चलाया जाएगा स्पंदन अभियान, ठीक है। तो हाल ही के दिनों में छत्तीसगढ़ के जो डीजीपी हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ में स्पंदन अभियान चलाने की ये बात कही है। क्या है स्पंदन अभियान? तो कोरोना काल में अभी हमारे जो पुलिस जवान हैं वो लोग मानसिक तनाव में बहुत ज़्यादा जो है आप देखेंगे, है ना, इस तरीके से जो है यहाँ पे माई मितान समूह द्वारा, क्या दंतेश्वरी माई मितान समूह के द्वारा जो है इस नगद का जो है वो बोलना चाहिए बांटा जा रहा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि दंतेवाड़ा में ये कहाँ से लागू किया, तो दंतेवाड़ा में इसको लागू किया चितालंका। कहाँ? चितालंका। चितालंका एक जगह का नाम आप याद रखना, चितालंका। दूसरा जो है नकुलनार। नकुलनार, ये 2 जगह का नाम आपको याद रखना है कि इस जगह से जो है इस योजना का प्रारंभ किया गया। तो बस ध्यान में रखना, बैंक संगवारी तुमचो द्वार योजना दंतेवाड़ा में लागू। दूसरा चीज किससे संबंधित है ये, तो बैंकों के जो नगद है उनको जो है देने का प्रावधान है। तीसरा कौन इसको जो है कर रहा है काम, तो इसके ऊपर दंतेश्वरी माई मितान समूह द्वारा किया जा रहा है और ये जो है चितालंका नकुलनार में ये प्रभावी है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा आपके पास है निजी क्षेत्र की पहली फ्रोजन फूड इकाई। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की पहली फूड फ्रोजन इकाई जो है वो स्थापित किया जाए, शुभारंभ किया गया हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, देखो अभी कोरोना काल है और अभी जो है सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा जो है वो रोजगार का है। रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ की पहली निजी फ्रोजन फूड इकाई जो है वो स्थापित किया गया है, उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया। ये स्थापित किया गया है रायपुर के उरला के बोरझरा क्षेत्र में। रायपुर के उरला के बोरझरा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहली निजी, है ना, फ्रोजन फूड इकाई गोल्ड, नाम भी याद रखना आपको, गोल्ड, क्या नाम है, गोल्ड, उसका शुभारंभ जो है किया गया। ये बहुत मदद मिलेगी लोगों को, यहाँ के निवासियों को, स्थानीय निवासियों को रोजगार के लिए, ठीक है। अभी कोरोना में बहुत ही ज़्यादा जो है परेशानी वो अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो है आप देखेंगे इसमें रोजगार की भी है, ठीक है। तीसरा आते हैं हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र। वर्तमान में हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना की गई। ये स्थापना की गई कांकेर के इच्छापुर में। कहाँ पर स्थापना की गई? कांकेर के इच्छापुर में स्थापना की गई। आपको पता होना चाहिए हर्रा एक लघु वनोपज है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आदिवासियों के लिए, क्योंकि ये जो हर्रा है उसको 25 लघु वनोपज की जो श्रेणी में रखा गया, 25 लघु वनोपज। अभी पता है हाल ही में आपने 2 और लघु वनोपज को शामिल करके टोटल अब 25 लघु वनोपज को जो है शामिल किया गया राज्य सरकार के द्वारा। तो 25 लघु वनोपजों में हर्रा भी शामिल है और ये हर्रा जो है आदिवासियों के आय के साधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र बनाने से क्या हुआ? पहला चीज है कि हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र होने से क्या हुआ कि जो हर्रा है ना, हर्रा है उनकी जो है रख रखाव ठीक होगा। दूसरी चीज है कि जो किसान हैं उनका जो हर्रा है वो अच्छी कीमत में जाएगा,
है ना। तो ये प्रोसेसिंग केंद्र जो है इच्छापुर कांकेर में स्थापित की गई है। और आपको पता होना चाहिए लगभग प्रतिवर्ष 50,000 क्विंटल जो है वो हर्रा जो है उत्पादन होता है। लगभग प्रति वर्ष हर्रा का जो उत्पादन है वो 50,000 क्विंटल होता है। और हर्रा का आपको न्यूनतम दर आपको पता होना चाहिए कितना अभी में बेचा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो है 15, ठीक है, 15 रुपये प्रति किलो, ये जो है हर्रा का मूल्य है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, प्राचीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ। देखिए अभी हाल ही के दिनों में दुर्ग के धमधा के एक तालाब है, दुर्ग के धमधा के एक तालाब है जिसका नाम है गोपाल तालाब। वहां पे जो है काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं। और ये जो काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं तो उसको अब ये मांग की जा रही है कि सरकार उसको जो है क्या करे, उसको संरक्षण दे। हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्राप्त हुआ था काष्ठ स्तंभ किरारी से, अविभाजित बिलासपुर से किरारी गांव से, वो देश की सबसे पुरानी काष्ठ स्तंभ है। ये आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र जी बोल चुके हैं। देश की सबसे पुरानी काष्ठ स्तंभ, नाम समझ में आ रहा है, काष्ठ लकड़ी का। और ये भी ध्यान में रखना जो धमधा में मिला गया है वो कौन सा वृक्ष की है, साल वृक्ष की है, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं जो तालाब से मिला है गोपाल तालाब, उसके साइड में जो है एक और तालाब है, गोपाल तालाब, उसके साइड में एक और तालाब है। देखिए ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जल जो पानी है वो सीमित मात्रा में मिलते थे, है ना। तो तालाब का जब उपयोग करना होता था, तब पानी के लिए जब तालाब को उपयोग करना होता था तो लोग जो है तालाब का शादी करवाते थे। तो जब तालाब का जब शादी करवाते थे तो शादी करवाने के लिए यहाँ पे एक बड़ा तालाब है, उसका साइड में एक छोटा तालाब भी खोद देते थे। आप देखोगे अपने गांव में भी आप देखना कि एक तालाब है, उसके साइड में भी एक और तालाब रहता है। ऐसा मान्यता है कि तालाबों का वहाँ पे शादी करवाया जाता था। तो ये जो गोपाल तालाब से जो मिला है उसके साइड में एक गोपालीन तालाब भी है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से मिला, धमधा से मिला, जो कि दुर्ग में है। प्राचीन देश की जो कि दूसरी सदी में प्राप्त हुई थी, ये किरारी का है, ठीक। तीसरा में अगर हम 5वें नंबर पे आएंगे तो छत्तीसगढ़ पुलिस का 20 साल बाद जो है वो बैच बना। छत्तीसगढ़ पुलिस का 20 साल बाद जो है वो बैच बना। देखिए अभी तक छत्तीसगढ़ पुलिस की स्थापना के बाद से कोई बैच नहीं बना था। हाँ, प्रतीक चिन्ह बना हुआ था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन बैच नहीं बना था। अब जो है बैच बनेगा। इस बैच की खासियत में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये बैच जो है वो ढाल के आकार का बना है। देखो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ढाल के आकार का बना हुआ है। और ये ढाल जो है कौन सा रंग का है, गहरा नीला रंग का है। ये जो ढाल है वो गहरा नीला रंग का है। और गहरा नीला रंग जो है वो दर्शाता है अपार धैर्य, सहनशीलता एवं गंभीरता का, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं उनमें अपार सहनशीलता होना चाहिए, ठीक है। तो गहरा नीला रंग क्या चीज का प्रतीक करता है, अपार सहनशीलता और धैर्य और गंभीरता का। इसके जो बॉर्डर आसपास आपको देख रहे होंगे, बॉर्डर जो लगे हुए वो सुनहरे कलर का, गोल्ड में का होगा, है ना। बॉर्डर जो लग रहा होगा वो सुनहरे कलर का है। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अशोक चिन्ह भी है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक चिन्ह वो भी। और नीचे में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके नीचे अब जब आएंगे तो आपको जो है सूर्य रूपी एक आपको चिन्ह मिलेगा, प्रगति चक्र मिलेगा, सूर्य के जैसे प्रगति चक्र मिलेंगे। और उसके नीचे जो है आप देखेंगे बाइसन हॉर्न बना है ना, सिंह जो है वो आपको दिख रहा होगा। और नीचे में छत्तीसगढ़ के पुलिस का आदर्श वाक्य सत्या परित्राणाय साधु नाम, वो देखने को मिला होगा। और उसका जो इस्टेब्लिश ईयर है पुलिस का सन 2000, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 20 साल बाद है। ये पूरा जो मैंने आपको बताया कि ढाल का रंग क्या है, उसमें क्या क्या बना हुआ है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। गृह मंत्री हमारे ताम्रध्वज साहू की अनुशंसा पर ये जो बैच है उसका अंतिम रूप दे दिया गया है। फाइनली मुख्यमंत्री जी ने इसको अप्रूव कर लिया है, ठीक। अब जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पे देखिए, अभी तक बैच जो है नहीं लगाते थे छत्तीसगढ़ पुलिस वाले, अब यहाँ पे जो है बैच लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब वो बैच लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में चलाया जाएगा स्पंदन अभियान। ध्यान रखना कौन सा अभियान, स्पंदन अभियान। स्पंदन अभियान जो चलाया जा रहा है वो पुलिस वालों के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। पुलिस वालों को तनाव दूर करने के लिए, उनके जो है बोल सकते हैं
है ना, बात समझ में आ रहा है ना। मतलब पुलिस वाले, अभी हुआ क्या था घटना वो देखिए। नारायणपुर में सीएफ के एक जवान जो है अपने 3 साथियों के ऊपर AK-47 से गोली चला दी थी। उसके बाद से जो है भूपेश बघेल ने ये आदेश दिया है कि अब छत्तीसगढ़ में स्पंदन अभियान चलेगा। उनसे जो छत्तीसगढ़ के पुलिस वालों को तनाव दूर करने के लिए, मानसिक अवसादों को दूर करने के लिए ये स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, क्या होगा इसमें योगा क्लास चलेगी, इसमें खेल गतिविधियां होगी, इसमें हर दिन बोले जाएंगे, सप्ताह के 7 दिनों में 5 दिन आप मान सकते हैं, 5 दिनों में डेली 1 घंटे इस तरीके का कार्य होगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके का आप बोल सकते हैं कि पुलिस वालों को उनकी जो मानसिक तनाव होती है, अभी बहुत सारे तनाव आप जानते हो, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स में पुलिस भी शामिल है, वो इस तरीके से पूरा हमारे राज्य को संभाले हुए हैं, है ना, तो इसमें तनाव बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो है स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है। ध्यान में रखना कार्यक्रम क्या है, स्पंदन अभियान क्यों, उद्देश्य क्या है कि पुलिस जवानों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बनाने की घोषणा की मुख्यमंत्री के द्वारा। वो बिलासपुर के केसला गांव में, कौन सा गांव है दोस्तों, बिलासपुर के केसला गांव में। देखो आप जानते हो जो क्वारंटाइन सेंटर में जब रहेंगे तो जब गर्भवती महिला जब रहती है तो उनमें बहुत सारे तकलीफ हैं, तो इसके लिए एक विशेष जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाने की जो है निर्देश दिए गए थे भूपेश बघेल जी ने। तो कहाँ में बनाया गया है, बिलासपुर के केसला में, जहाँ पे उसको निश्चित रूप से पौष्टिक आहार जो है उनको बांटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 जो है अभी वर्तमान में जब किया गया तो 8 महिलाएं जो है इसमें भी क्वारंटीन में सेंटर में हैं। ठीक है, ये भी सभी जो है मजदूर है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। विधानसभा की शोध पत्रिका विधायन, ध्यान में ये रखना कि विधानसभा की जो पत्रिका निकलती है वो कौन सा है, विधायन। इस विधायन पत्रिका में अभी जो अंक डाले जाएंगे वो डाले जाएंगे पर्यावरण पर आधारित। किस पर आधारित, पर्यावरण पर आधारित। जो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उन्होंने ये आदेश दिया है कि जो अभी शोध पत्रिका निकाली जाएगी विधायन, उस पर पर्यावरण पर आधारित होना चाहिए, ताकि स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं तथा लाइब्रेरी में इसको जो है वहाँ पे डाला जाए, ताकि लोग जो है स्कूल बच्चे जो बच्चे हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं वो इसको पढ़ सकें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल बर्ड्स पार्क वो स्थापित किया जाएगा राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल बर्ड्स पार्क जो है वो राजनांदगांव में स्थापित किया जाएगा। तो राजनांदगांव के बारे में आपको पता है, राजनांदगांव के जो महापौर है वो है हेमा देशमुख। ठीक है, कौन है, हेमा देशमुख। राजनांदगांव के विधायक आपको पता है डॉक्टर रमन सिंह जी है। राजनांदगांव के अगर हम दृष्टिकोण से देखेंगे कि वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है ना, और राजनांदगांव किससे अलग हुआ है, दुर्ग से अलग हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को जो है 445 करोड़ की मंजूरी हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जल प्रदाय करने की योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से कितना 2020-21 के लिए 445 करोड़ की मंजूरी हुई है। साथ ही जो है छत्तीसगढ़ में 20 लाख घरों में, कितना 20 लाख घरों में जो है नल कलेक्शन देने की भी यहाँ पे बात लक्ष्य रखी गई है। ठीक है, कितने 20 लाख कनेक्शन में बात रखी गई है। ध्यान में ये भी रखना, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो है वो जल मंत्रालय कौन है, जल मंत्री किसके पास है, तो रविंद्र चौबे के पास है। और हम केंद्रीय जल मंत्रालय की बात करेंगे तो केंद्रीय अलग से एक मंत्रालय बनाया गया है ना, सेपरेट जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है, गजेंद्र शेखावत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में बनी ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन, जो छत्तीसगढ़ में बनी ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन, उसका जो नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया है, जीवराखन। ये जो सैनिटाइजेशन मशीन है ये पूर्णतः किस कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, ये मेक इन छत्तीसगढ़ के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ के जितने भी संसाधन हैं, छत्तीसगढ़ के जो संसाधन है उसका उचित उपयोग करके ये जो है ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है जीवराखन। जीवराखन मतलब जानते हो जीवों की रक्षा करने वाले, एक छत्तीसगढ़ी नाम है जीवराखन, जिसका नाम होता है, जिसका अर्थ होता है जीवों की रक्षा करने वाले। आगे देखेंगे INS सी वोटर सर्वे। देखिए आपको पता है जो INS सी वोटर्स जो है ना, वो राष्ट्रीय स्तर के वोटर सर्वे है। अगर हमारा जिस दिन चुनाव होता है उसके बाद जो एग्जिट पोल आती है तो इन्हें सभी जो है ये सर्वे होती है INS सी वोटर्स के द्वारा। तो इन्होंने जो है मुख्यमंत्रियों की जो सर्वे हुआ
उसमें हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो पूरे देश में दूसरे रैंकिंग पे रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, कौन से नंबर पे रहे हैं? दूसरे नंबर पे रहे हैं। इनसे 81.06% जो है जनता संतुष्ट है। चाहे आप बात करेंगे धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये करने का बात हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ हो, चाहे आप बात करो बस्तर के जो आदिवासी भाई हैं उनके जो है ज़मीन वापस लौटाने का बात हो, इन सभियों से जो है जनता जो है वो उनसे जो है संतुष्ट है। तो ये पूरे देश में भूपेश बघेल जी जो है सेकंड नंबर पे रहे हैं। 81.06% जो है जनता उनसे संतुष्ट है। अगर हम बात करेंगे पहले नंबर पे कौन थे, तो पहले नंबर पे हमारे पड़ोसी राज्य के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक उड़ीसा के, उन्होंने वो जो है पहले नंबर पे, उनसे 82.96% जनता जो है वो संतुष्ट है। और तीसरे नंबर पे है पी विजयन साहब केरल के मुख्यमंत्री। ध्यान में रखना भूपेश बघेल जी जो है वो दूसरे नंबर पे है। परसेंटेज ध्यान रखना आपको 81.06%। ठीक है, पहला और तीसरा भी आपको ध्यान में रख लेना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अगला है छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव, है ना, गृह सचिव बनी है, वो भी पहली महिला गृह सचिव वो बनी हुई है नेहा चंपावत। ठीक है, गृह मंत्रालय को ये देखेंगे छत्तीसगढ़ के, जिसके मंत्री जो है वो ताम्रध्वज साहू जी हैं। तो पहली महिला गृह सचिव जो है नेहा चंपावत बनी, ये 2004 बैच की IPS है। ठीक है, अगला देखते हैं लास्ट आज का। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पे अगर बिजली नहीं सुधरी, 4 घंटे में अगर बिजली नहीं सुधरी तो वहां पे जो है हर्जाना देना पड़ेगा कंपनी को, हर घंटे के हिसाब से उनको 5 रुपये देना पड़ेगा। ये देश का पहला राज्य है जहां पे अगर बिजली नहीं सुधरेगी तो कंपनी को जो है वो हर्जाना देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक, किसने ये बात बोली? तो छत्तीसगढ़ बिजली विनियामक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, कौन? DS मिश्रा। ठीक है, इन्होंने ये बात बोली। तो ये तो था करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर। अब हम इसके आगे जो है और नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, जिसमें मैं आगे का करूँगा। ठीक है, बीच का मैं अगर मैं बात करूँगा जो हमारे पुराने जो, क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा तो पुराने भी आएंगे, उसको मैं हफ्ते के बीच में मैं कोई दिन में आपको बता दूंगा। ठीक है, साथ ही मैंने फिजिक्स के लाइट के बहुत ही ज़बरदस्त मैंने जो है वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिए। उसमें 5 लाइट के कॉन्सेप्ट बेस के वीडियो हैं, वो पाँचों अगर आप पढ़ोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ACF रेंजर्स के लिए। हूबहू मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं, आप जरूर जाके देखिए। आप लोग बहुत से लोग देख भी रहे हैं, बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप उसको जाके जरूर देखिए। लाइट मैंने पहला जो है प्रकाश की प्रकृति के ऊपर बनाया, पहला ही वीडियो। दूसरा वीडियो मैंने परावर्तन के आधार पर बनाया, उसके बाद मैंने उसमें समतल दर्पण के साथ साथ अवतल और उत्तल दर्पण के आधार पर बनाया, फिर अपवर्तन बताया, उसके बाद उसमें लेंस का बताया। मतलब पूरे कॉन्सेप्ट बेस पे है, आप उसको जाके जरूर देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका वीकली करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों में से कोई हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।